बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अपनी चुनावी सभा को लेकर सिवान पहुंचे। सिवान जिले में बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र के बड़का गांव उच्च विद्यालय खेल मैदान में सीएम ने जनसभा की। इस दौरान मंच पर मुख्यमंत्री के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सहित एनडीए के तमाम स्थानीय नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़हरिया में एनडीए के जदयू प्रत्याशी इंद्रदेव पटेल को जिताने की अपील करते हुए जीत का माला पहनाई। महाराजगंज में जदयू प्रत्याशी नारायण शाह को भी जिताने की अपील की है। मुख्यमंत्री का सिवान में बड़हरिया और रघुनाथपुर में राजपुर खेल मैदान में जनसभा है, जिसको लेकर सबसे पहले मुख्यमंत्री ने बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र के बड़का गांव उच्च विद्यालय में खेल मैदान में जनसभा को संबोधित किया। में कितना काम हुआ आप सब जानते हैं कि जब 24 नवंबर 2005 को हमारी सरकार बनी थी, तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार 20 वर्षों से विकास के काम में लगे हुए हैं। लेकिन जरा इसके पहचे भी जानिए। याद है ना पहले क्या स्थिति थी? हम लोगों का आने के पहले जिन लोगों को मौका मिला था, अब वो लोग जो थे तो क्या था, पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। शाम के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। हम लोग तो जब कभी जाते थे तो कोई घरवा से निकलता नहीं था, तो हम तो अपना जा करके लोगों से अंत में घर में उनसे मिलते थे। ये हालत था। तो कौन करवाया? जो इन लोगों की सरकार रही वही सब काम करवाया है। और समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था? बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी, जो थी उनका बुरा हाल था। बिजली बहुत कम जगह थी। ये पहले का उन लोगों को उतना मौका मिला, कोई काम नहीं किया। तो आपको हम बता रहे हैं, याद रखिएगा, पहले कोई काम नहीं किया और हम लोग तो ये सब काम किए हैं। आगे तो हम सब चीज बताएंगे, लेकिन बीच में कुछ लोग मिल करके लगा दिया था 2-3 महीने के लिए, तो हम लोग देखे कि सब गड़बड़ करता हटा दिए। और सवाल ही नहीं है। हम लोगों का तो शुरू से न था एक साथ रहने का। तो हम लोगों ने ये कहा, जो 24 नवंबर को 2005 को कहे, तो हम लोगों ने कहा कि कभी उन लोगों के साथ कोई नहीं आए। सबको समझा दिए हैं और सब बेकार बात है, कोई काम नहीं करता। जो हम लोगों का पहले से ही था उसी के साथ हम लोग ये करता रहेंगे और ये सब काम हो रहा और शुरू से ही बिहार में विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम भाईचारा में शांति का माहौल है। पहले कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पहले कोई जो हिसाब था वो लोग कुछ नहीं करते थे, कितना सब होता था। और आप जानते हैं 2006 में ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी हम लोगों ने किया और कब्रिस्तान की कोई घेराबंदी नहीं कर पाता था मुसलमान के, कभी कुछ नहीं करता था। आज जैसे ही हम लोग आए, देखा उन लोगों को समस्या होती है, तो हम लोगों ने 2006 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू की। बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता। और उसके बाद एक बार हम लोग देखे थे, जो हिंदू मंदिरों का जो कुछ जगह था, तो उसमें भी रात में जाके इधर उधर गड़बड़ करता था। तो हम लोगों ने 2016 में 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई। अब जाकर के कहीं कुछ नहीं होता है। तो सर्वप्रथम शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले, नियोजित शिक्षकों की बहाली की, शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु लड़के लड़कियों के लिए पोशाक और साइकिल योजना चलाया। और जब हम इसको कर रहे थे तो उन लोगों को लग रहा था कि भाई नियोजित शिक्षक है, करिए। तो हमने कहा नहीं, आप ही लोग कर लिए। तो वो लोग कर लिया। अब उसके बाद हमने देखा कि नहीं, अब कुछ और भी सरकारी शिक्षक की बहाली होनी चाहिए इधर। तो हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की गई। अब जो हम सरकारी शिक्षक की बहाली शुरू किए, तो उसी में जितना पहले वाले जो थे नियोजित शिक्षक, उसमें कुछ लोग शामिल हो गए।
तो उसी में से उसमें पूर्व में 28,976 नियोजित शिक्षक सरकारी शिक्षक बन गए। तो बाद में हमको लगा कि इन लोगों को वहां जाना पड़ता है, कम भाई ठीक नहीं है। इसीलिए हमने कहा कि सब लोगों के लिए हमने तय कर दिया कि इन लोगों के लिए हम लोग पूरे तौर पर करेंगे। उन्हें 5 मौके तय किए और हम लोगों ने कहा, और 3 परीक्षाएं भी हो चुकी है। हम लोगों ने कहा कि ऐसा होगा, उसी में उनकी मामूली सी परीक्षा होगी, तो ये सब लोग सरकारी बनेंगे। तो उसमें से 5 मौके हम तय किए, 3 परीक्षाओं का काम पूरा हो गया है। तो जिसमें 2,62,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए और अब बचा है केवल 77,000 से बच गए। तब इसमें 2 मौका तो है, अब उसके लिए भी चला दिए हैं ताकि उसमें जो भी हो सकता है सही उसमें आ जाएगा। तो अब करके हम लोगों ने जो पहले कर दिया आपको लोक सेवा आयोग में और फिर सरकारी तौर पर इधर मामूली कर दिया, तो सब मिला करके 5,20,000 हो गया। तो अब इस सब लोगों को बेहतर ढंग से कर रहे हैं और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया है। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रति माह कितना था, मात्र 39 था 1 महीने, और एक दिन में कोई 1 जाता था या 2 जाता था प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। तो इसमें क्या होता था, तो इतना कम था। तो हमको लगा कि तो पहले उसी के टाइम में था। हम कहा तो बड़ा कम है, कम ही लोग जाता है और लोगों को जा करके अपना सब कुछ देखना जरूरी है। तो हम लोगों ने वर्ष 2006 में ही अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की गई। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज। अब सोचिए ना, पहले 39 होता था 1 महीना, हम लोगों ने जो करा दिया तो 11,600 मरीज हो गया। अब उसके पहले भी क्या था, 6 मेडिकल कॉलेज थे। ये कोई मेडिकल कॉलेज बढ़ाए नहीं थे, पहले ही से था और हम लोगों ने उसके बाद करना शुरू किया। अभी तो 12 हम लोग कर चुके हैं, जिनकी संख्या 12 हो गई है और उसका 27 जगह का हमने तय कर दिया। बाकी हर जिले का, हर जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, सब पूरा का पूरा सबका बन जाएगा। तो राज्य में सड़कों पुल पुलियों का निर्माण कराया गया है। राज्य में सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में, आप जानते हैं कि सब जगह सड़क और पुल पुलियों का भी काम हम बहुत किए थे। तो उसी समय हमने देखा कि जो सबसे दूर वाला है और पटना